आप हमेशा पूछते हैं कि ध्यान के लिए क्या करें, और हमेशा ही मैं आपको कहता हूं कि कुछ भी करने से बाहर हो जाओ। लेकिन आज बात अलग है। आज का विषय इतना अद्भुत है, इतना नया है कि शायद यह आपको और कहीं नहीं मिल सकता। एक ऐसा ध्यान जो आपके पूरे जीवन को ध्यान से भर दे, फिर आपको अलग से किसी ध्यान की जरूरत ही ना रहे। वास्तविक ध्यान वही है जब आप कभी ध्यान से बाहर होते ही नहीं, यहां तक कि आपकी नींद भी आपके लिए ध्यान बन जाती है। आज केवल आपको धैर्य की जरूरत है। पंचतत्व जिनसे आपका जीवन बना है, यह आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर सकते हैं, इसे आप बहुत ही सरलता से समझ जाएंगे। यह सीधा आपको परमात्मा के साथ जोड़ने में सक्षम है। इसका आसान से भी ज्यादा आसान तरीका पूरी संभावना है कि आज आपका जीवन बदल जाएगा। वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही संसार है। विज्ञान बाहर के संसार की खोज करता है, अध्यात्म भीतर के मन की खोज करता है। विज्ञान जानना चाहता है कि संसार कैसे बना। वह कितना भी जान जाए हमेशा अधूरा ही रहेगा। लेकिन जो मन को जान जाता है, जो अपने भीतर को जान जाता है, वह बाहर भी सब जान जाता है, क्योंकि आपका मन पूरी सृष्टि से जुड़ा है। आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना एक ही है। मन को जानने का अर्थ है होशपूर्ण जीवन, अपने जीवन की बेहोशी को तोड़ना। जब आप सोते हैं तो आपको आपका कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब आप जाग भी रहे हैं तब भी करीब करीब आप सोए हुए हैं। जैसे ही आप होशपूर्ण होने लगते हैं तब आप नींद में भी पूरे होशपूर्ण होकर सो सकते हैं। तब आपको जागने का भी पता चलता है और सोने का भी पता चलता है। तब नींद भी आपका ध्यान बन सकती है। ध्यान के अर्थ है कुछ भी नहीं करना, करने से बाहर हो जाना, जहां सब कुछ ठहर जाए, जहां मन में कोई विचार ना उठे, जहां मन की सारी तरंगे, सारे विचार शांत हो जाएं। आप अभी और यही के पल में आ जाएं। ध्यान में सबसे मुश्किल यही होता है कि मन के विचारों को कैसे रोकते हैं। इसलिए ध्यान के अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। कभी संगीत का सहारा लिया जाता है ताकि मन को खाली किया जा सके। जब आप खाली होते हैं तब आप ब्रह्मांड की समस्त चेतना से जुड़ जाते हैं। तभी आपके जीवन में जागरण आ जाता है, आप होशपूर्ण हो जाते हैं। आप किस विधि से होशपूर्ण होते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। विधि चाहे कोई भी हो, बस आप होश से भर जाए, यही महत्वपूर्ण है। आज आप एक ऐसी विधि के बारे में जानेंगे जो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सहज है। इसे कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और यह विधि अत्यंत शक्तिशाली है। आप कितनी भी गहरी नींद में हो, कितनी भी गहरी बेहोशी का जीवन हो, यह किसी भी बेहोशी को तोड़ने में पूरी तरह सक्षम है। नाम खुमारी नान का छड़ी रहे, दिन रात वह मस्ती, वह नशा, वह आनंद की खुमारी जो कभी समाप्त ही नहीं होती, वही परमानंद की स्थिति। अगर आप भी पाना चाहते हैं तो आप आज की वीडियो आपके लिए ही है। जिस संसार में आप रहते हैं, जिस पृथ्वी पर आपका जीवन है, यह संसार 5 तत्वों से बना है। इसे तो सभी जानते ही हैं, पृथ्वी, जलवायु, आकाश और अग्नि। लेकिन आप इसे केवल शब्दों में ही जानते हैं, इसका अनुभव अभी आपको नहीं हुआ। आज की इस विधि में आप इन्हीं 5 तत्वों का पूरा अनुभव करेंगे। आपका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है, और ठीक उसी अनुपात में जैसे पृथ्वी पर 92% पानी, आपके शरीर में भी 92% पानी है। सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है। यह पानी क्या है? अगर आप ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि पानी एक अद्भुत रहस्य है, और अपति विज्ञान भी जान रहा है कि पानी निर्जीव नहीं है, पानी जीवंत है। विज्ञान कहता है कि पानी एक तरह का कंप्यूटर है जो आज तक की सारी जानकारी को अपने भीतर सुरक्षित रखे हुए है। कैसे संसार बना है, कैसे जीवन पृथ्वी पर आया है, इसको कोई नहीं जानता। बस इसके बारे में केवल अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन पानी के पास यह सारी जानकारी मौजूद है। ठीक इसी तरह से यह 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, यह सभी अपने आप में अद्भुत रहस्य है। आपको ऐसा लगता है कि आप इन्हें जानते हैं, लेकिन थोड़ा गहरा देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप केवल इनके नाम जानते हैं। वह नाम भी आपके ही द्वारा दिए गए हैं। आप बस चीजों को नाम देते हैं और समझने लगते हैं कि आप उसे जान गए। वास्तव में तो आप कुछ भी नहीं जानते। जैसे ही आप अपने अज्ञान को जान जाते हैं, जैसे ही आप जान जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप एक गहरे आश्चर्य में उतर जाते हैं। आपका आश्चर्यचकित हो जाना ही पहली सीढ़ी है। अपने अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान का पहला चरण है। जरा अभी सोच कर देखें कि आग क्या है। जरा अपने मन पर अग्नि के अक्ष को उतारे, क्या है अग्नि? आप हैरान हो जाएंगे। जरा पानी को सोचिए, जरा आकाश को सोचिए,
पृथ्वी पर विचार करें और वायु वह ऑक्सीजन जिसके बिना आपका जीवन 2 मिनट भी संभव नहीं है। यह 5 तत्व जिन पर कभी जीवन में आपने ध्यान ही नहीं दिया, यही आपका जीवन बदल देंगे। आप सांस लेते हैं, आप पानी पीते हैं, पृथ्वी से आपको भोजन मिलता है। आपके जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, जो भी पदार्थ है, सब आपको पृथ्वी से ही मिलता है। अभी आपने जो कपड़े पहने हैं, क्या कभी आपने सोचा कि यह कभी किसी खेत में एक पौधे के रूप में उगे हुए थे? जो आपका मकान बना, उसमें जितना भी पदार्थ लगा हुआ है, कभी ख्याल किया कि वह कहां कहां से उठकर आया है? अग्नि, क्या अग्नि के बिना आप अपने जीवन की कल्पना कर पाएंगे? फिर आकाश जो बिल्कुल खाली है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है, वही तो सारा ज्ञान है। इसलिए तो मन को खाली करना पड़ता है। मन भरा है कचरे से, ज्ञान के लिए जगह ही कहाँ है? जहां कुछ भी नहीं होता, वह अपने आप ही आकाश से भर जाता है। लेकिन जहां पहले से ही कुछ मौजूद हो, जहां दीवारें हो, वहां आकाश नहीं भर सकता। आपने जो भी ज्ञान किताबों से सीखा है, जो भी बाहर से लिया है, बस उससे खाली हो जाओ और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आकाश के अर्थ है खाली हो जाना। जितना जितना आप पंचतत्व के बारे में विचार करोगे, आप एक विषम, एक हैरानी से भरते जाओगे। अब पूछते हैं, प्यास को कैसे जगाए? इससे ज्यादा आसान कोई रास्ता नहीं। तुम हैरान होते चले जाओगे। तुम आज भी सब कुछ देखते हो जो तुम्हें किसी हैरानी से नहीं भरता, लेकिन जितना ज्यादा तुम संवेदनशील होते जाते हो, उतनी ही हैरानी से भरते जाते हो। हर चीज तुम्हें हैरान कर देती है। कल भी तुम इसी नदी को देखते थे, कल भी तुम इन्हीं पेड़ों को देखते थे, कल भी तुम सांस लेते थे, भोजन करते थे, पानी पीते थे। लेकिन जैसे ही होश पूर्ण हुए, जैसे ही होश जागा, तो पूरी दृष्टि बदल गई। अब यह नदी, यह पेड़ पौधे, यह सारा संसार आपके लिए एकदम नया है। इसे आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा। जितना आप हैरानी से भरते हैं, उतनी ही प्यास जगना शुरू हो जाती है। जब तक समझते रहे कि आप जानते हो, तो प्यास की कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही पता चला कि कुछ भी नहीं जानते, तो प्यास को जगाना नहीं पड़ता। जान जाने की प्यास जाग जाती है, अपने से ही जाग जाती है। अगर तुम प्यास को जगाते हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं। वह प्यास बिल्कुल नकली होगी। असली प्यास तो वही है जो अपने से ही जाग जाती है। तुम किसी भी तरह से उसे रोक नहीं सकते। आप सांस लेते हैं, लेकिन आपको इसका कुछ भी पता नहीं चलता। आप पानी पीते हैं, आप भोजन करते हैं, सब कुछ बेहोशी में ही होता है। आप जरा 2 मिनट सांस रोक लें, प्राण कांप जाएंगे। मेरे एक मित्र हैं जिन्हें कोई इच्छा महीने पहले हार्ट अटैक हुआ। उनको स्टंट डाला गया। उनको सांस अभी भी बहुत खींच कर लेना पड़ता है। पहली बार उन्होंने सांस की कीमत को जाना। वो कहते हैं कि जब बहुत अच्छे से सांस ले पाता हूं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग मिल रहा हो, जैसे आनंद का झरना झर रहा हो। अब जरा आप अपनी तरफ देखिए। आप तो ठीक से सांस लेते हैं, आपको तो कोई कठिनाई नहीं, लेकिन आपने कभी इस आनंद का अनुभव किया? कभी नहीं, क्योंकि आपने कभी इसकी कीमत को जानने की कोशिश ही नहीं की। जिस दिन आप जान जाते हो, वायु के प्रति अहोभाव से भर जाते हो। आप पूछते हैं प्यास कैसे जगाए, तो सबसे पहले पानी की ही प्यास को जगा कर देखें। सोचे कि बेहोशी में पानी नहीं पिएंगे। जरा अपने जीवन को तो देखें। आप कहीं किसी के पास गए, किसी के घर में गए, उन्होंने सबसे पहले आपको पानी पीने को दिया। आप पानी पी लेते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चला। जैसे पानी आपने नहीं किसी मशीन ने पिया हो, ऐसे ही आप खाना खाते हैं। पूरा जीवन आपका मशीन जैसा चल रहा है। आप कहाँ हैं? पानी की जल्दी ना करें, जरा प्यास को गहरा होने दें। फिर जब पानी का गिलास आपके हाथ में हो, 2 पल उसे देखें, उसे जानने की कोशिश करें। क्या है यह? अपनी प्यास और पानी दोनों के ही प्रति पूरे होश पूर्ण हो जाए। धीरे धीरे करके एक एक घूंट पानी को पिए आपने। इससे पहले कभी पानी के इस आनंद को नहीं जाना। पानी जो आज आपको स्वाद दे रहा है, उसका पहली बार आपको अनुभव हुआ। ठीक ऐसे ही सांस के साथ करें, क्योंकि पानी के बिना तो फिर भी कुछ समय तक आपका जीवन चल सकता है, लेकिन सांस के बिना तो आप 5 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितने भी ध्यान के प्रयोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा सांस को महत्व दिया गया है। सांस से ही आपके प्राण, कभी किसी थोड़े से समय में आप होशपूर्ण होकर सांस लेना शुरू करें। बिल्कुल धीमी गति से। धीमी गति से जब सांस ले, तो वह आपको कैसे जीवन दे रही है, इसे अपने भीतर अनुभव करें। थोड़ी देर में ही आप सांस के आनंद को जानने लगेंगे। अगर आप अपनी सांस को भी देखना शुरू कर दें,
तो केवल सांस भी आपको संवेदनशील बनाने में सक्षम है। पूरी सृष्टि आपको अब कुछ दे रही है। पूरी सृष्टि से आप पर आनंद की वर्षा हो रही है, लेकिन आप इसे अनुभव ही नहीं कर पाते। आपने अपनी संवेदनशीलता ही खो दी है। आप हर आनंद से वंचित होते चले जाते हैं। आपकी हालत ऐसी है जैसे कोई मोटे रबड़ के कपड़े पहन ले तो उसे कोई छुए भी तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। हवा चल रही है, उसको इसका भी कुछ अनुभव नहीं होगा। जब कभी आप खाना खाएं, ध्यान रखें आप अपनी भूख के प्रति होशपूर्ण हो। आप तो ऐसे ही खाएं चले जाते हैं, आपको भूख का कुछ पता ही नहीं। आप बाजार गए हैं कभी, वहां हाँ आपने कुछ खाया, पूरी बेहोशी में आपके मित्र साथ में हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप समोसा खा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप होश में हैं? कभी कभी जब कोई व्यंजन आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है, तब कभी कभी थोड़ी देर के लिए आपका खाने के प्रति होश जागता है। इसमें व्रत या उपवास भी आपके होश को जगाने में बहुत कारगर हो सकते हैं, लेकिन यह तभी कारगर हो सकते हैं जब आप इसके विज्ञान को समझते हैं। ध्यान के सैकड़ों विधियां पढ़ी सुनी, उनका अध्ययन किया, अध्ययन करके उनका अभ्यास किया, परंतु फिर भी आपका ध्यान नहीं लगता। आपको ध्यान के कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होते। अगर आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है तो यह वीडियो आपके लिए। अगर आप ध्यान में गहरा उतरना चाहते हैं, ध्यान के अनुभव में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपने मन को समझना होगा, मन के काम करने का तरीका समझना होगा। अगर आप अपने मन को नहीं समझे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, निश्चित ही नहीं लगेगा। आप कितना ही अब क्यों ना कर लें, अष्टांग योग कर लें, सांसों पर ध्यान लगा लें या ध्यान की और भी कोई टेक्निक इस्तेमाल कर लें, आप ध्यान के अनुभव से वंचित ही रह जाएंगे। तो चलिए, ध्यान में गहरा उतरने से पहले आज मन को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। हमारा मन एक मिरर के जैसा होता है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जो भी इसके सामने आता है यह वही बन जाता है। जैसे जब हमारा ध्यान शरीर पर जाता है तो हमारा मन शरीर बन जाता है, और हमारे इस भौतिक शरीर की एक लिमिटेशन होती है, इसीलिए हम केवल लिमिटेड ज्ञान ही ले पाते हैं। जब हमारा मन किसी चिंता या परेशानी पर कंसंट्रेट करता है तो मन खुद वह प्रॉब्लम बन जाता है। इसी चीज को अटैचमेंट कहते हैं, और यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि मन जिसके बारे में सोचता है वह उससे जुड़ जाता है, यानी उसके साथ में एक अटैचमेंट हो जाता है। जैसे आपका मन शरीर के बारे में ज्यादा सोचता है तो वह शरीर के साथ अटैच हो जाता है। धन के बारे में ज्यादा सोचेगा तो उसके साथ अटैच हो जाएगा, जो आपको और भी प्रॉब्लम में डालेगा। अगर आपका मन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचता है तो आपका मन उसके साथ इतना अटैच हो जाता है कि आप वह चीज पाना चाहते हो। किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं है कि जब मन संसार की किसी भी चीजों के साथ पॉजिटिवली जुड़ता है तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बल्कि अगर आप किसी चीज से नेगेटिवली भी जुड़ते हैं, यानी आप किसी चीज को नहीं चाहते या किसी से नफरत करते हैं, तो यह भी मन का उसके साथ जुड़ना हुआ। जैसे आप किसी चीज को भूलना चाहते हैं, आपका मन उसे भूलने का अथक प्रयास करता है, और उस प्रयास में मन उसी के बारे में सोचता है। तो मन जिसके के बारे में सोचेगा वह वही होता चला जाता है, यानी उसके साथ अटैचमेंट गहरा होता चला जाता है। तो कुछ अर्थों में कई बार मित्र से ज्यादा शत्रु आपके क्लोज होता है, यानी आपका मन जितनी छोटी चीजों के बारे में सोचेगा वह आपको उतना ही छोटा बना देगा, जिसके कारण आपके दिमाग में किसी भी चीज के प्रति एक इमिटेशन क्रिएट होने लगती है, और आपका दिमाग उतनी ही चीजों में उलझा रहता है जितना आपका मन उसे आदेश देता है। अगर यह मन किसी तरह से अंतर्मुखी हो जाए तो इसका स्वभाव इन्फिनिटी बन जाता है, क्योंकि आपकी आंखें खोलते ही बाहर जो दिखाई देता है वहां लिमिटेशन है, वह सब कुछ लिमिटेड है। पर जब आपकी आंखें बंद होती हैं और आप अपने भीतर जाने का प्रयास करते हैं तो वहां अनंत गहराई है, अनंत रहस्य छुपे हैं। आपके भीतरी आकाश का कोई अंत नहीं है, वहां अनंत फैलाव है। यानी जब आपका मन इधर उधर की चीजें छोड़कर खुद पर कंसंट्रेट करने लगे तब उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान की भी कुछ स्टेजेस होती है, जिसमें ध्यान की अंतिम स्टेज है समाधि। अब मैं आपके ध्यान का अनुभव बताता हूं। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और किसी एक वस्तु या किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कई बोला है अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, तो आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। आती जाती सांसों को देखते हैं, वहां कंसंट्रेट करते करते आपके मन में कुछ विचार आने लगते हैं। आप उनमें से किसी भी एक विचार को पकड़ लेते हैं।
विचार को पकड़ते ही और नए विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वह भटकना है, निरंतर काम करते रहना है, निरंतर विचार पैदा करते रहना है। अब आप अपने मन को वह करने से रोक रहे हैं, ध्यान में शांत होने का प्रयास कर रहे हैं, पर मन आपसे अधिक बलवान है। आपके ब्रेन आपके दिमाग से बलवान है तो वह आपके विचारों के साथ बहा कर ले जाता है और आप कुछ देर ध्यान का प्रयास करते करते छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान करते समय किसी भी विचार को ना पकड़े, विचार आता है तो उसे आने दें और वापस ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए या जिस पर भी आप कंसंट्रेट कर रहे हो। विचार आए, देखें और छोड़ दें। फिर धीरे धीरे आपका दिमाग आपके मन से ज्यादा ताकतवर होने लगेगा, फिर आपका मन स्थिर रहने लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका मन ध्यान में लगने लगेगा। ध्यान मतलब आप जिस पर ध्यान दे रहे हैं, यानी आपकी सांसें या कोई मंत्र या कुछ भी। जब आपका मन आपका साथ देने लगेगा, उसके बाद आपका मन उस ऑब्जेक्ट को भी खोने लगेगा जिस पर वह ध्यान लगा रहा था, और वह दोनों ही चीजें एक हो जाती हैं। अब चाहे वह आपकी सांसें हो जिस पर आप ध्यान लगा रहे थे, या कोई मंत्र हो, यानी मन वही रूप ले लेता है। यानी जब आपके मन का पूरा कंसंट्रेशन किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और बाद में बिंदु भी खो जाए, तो इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान की इस अवस्था के बाद आती है समाधि, यानी जहां पर आपकी सारी एनर्जी जो शरीर और सेंसेस बिखरी हुई थी, सेंसेस यानी आपकी 5 इंद्रियां, ये एनर्जी मन में एकत्रित होकर उसके साथ एक हो जाती है और फिर मन अपना अस्तित्व खो देता है। साथ ही साथ आपका ध्यान करता हुआ शरीर अपना भार को देता है, यानी साधक को इस स्टेज में ना तो अपने शरीर का पता चलता और ना ही मन का, वह इन दोनों के पार निकल जाता है। इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। बाकी ध्यान के किसी भी प्रयोग में आपका मन पूरे साहस और शक्ति के साथ वहां से हटने की कोशिश करेगा और वह आपके विचारों के समुद्र में डुबाने की कोशिश करेगा, जिसमें कि ज्यादातर साधक तो डूब ही जाते हैं और वह ध्यान का प्रयोग करना रोक देते हैं। अपने मन को हराने का केवल एक ही तरीका है कि मन को हराना नहीं, आपको केवल अभ्यास करना है। मन से कोई दुश्मनी नहीं, मन जो करता है उसे करने दो। आपके उसे देखो और दूर हट जाओ। आपके निरंतर अभ्यास की तलवार एक दिन उस मन के टुकड़े टुकड़े कर देगी और फिर आप गहरे ध्यान के अनुभव में डूब पाएंगे। सभी मित्रों से मेरा वादा है कि आज ही अभी ही आप मेरे साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे। बहुत सुन चुका हूं आपसे कि ध्यान में प्रवेश नहीं होता। आज इसी वीडियो में मैं आपको ध्यान में प्रवेश की पहली झलक दिखा रहा हूं। अगर आप भी ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी ध्यान में ले जाने के लिए तैयार हूं। आपको आज केवल इतना करना है कि जो भी आज मैं आपसे बोल रहा हूं, अपना पूरा ध्यान केवल इसी पर लगा देना है। मेरे शब्दों के साथ साथ जो पीछे एक नाद का स्वर आपको सुनाई पड़ेगा, उसकी धारा के साथ अपने आप को जोड़ देना है। पूरा स्मरण रखना है कि आपका ध्यान और कहीं भी नहीं जाए। अगर इस बीच में कोई विचार आपके मन में उठे तो तुरंत अपने आप को वापस यही लेकर आए। ऐसा होगा भी, बार बार मन कहीं और चला जाएगा, लेकिन आपको इसे याद रखने की कोशिश करनी है कि मन को वापस ले आना है। बस इतना ही आपने अगर आज कर लिया तो आज और अभी पहली बार आपको ध्यान की एक झलक मिलने वाली है। फिर आप इसका प्रयोग मेरी किसी भी वीडियो के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा गहरे ध्यान में रहकर ही आपसे बोलता हूँ। मेरा ध्यान आपको स्पर्श करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करते समय कुछ मित्रों को नींद आ सकती है, लेकिन उसकी कोई चिंता ना करें। जो भी आपके साथ हो होने दें। कोई विरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। जो हो रहा है बस होने दें। कहीं शांत स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अच्छा होगा अगर ईयरफोन का प्रयोग कर सके, अपनी आंखें बंद कर ले और पूरा ध्यान कानों पर लगा दे, ताकि आंखों की ऊर्जा भी बच सके। सबसे पहले आपको कुछ समय तक केवल नाद का स्वर ही सुनाई देगा, ताकि आपके मन की धारा इस धारा जुड़कर एक हो सके। फिर जब मैं बोलना शुरू करूं तो भी अपने इस नाद के स्वर से अपने ध्यान को हटने नहीं देना। यह गूंज आपके मन में उतर जानी चाहिए। मेरे शब्दों के बीच में जो अतराल है, जो खाली जगह है, उसे इस नाद के स्वर के साथ जोड़े रखना है। इसे टूटने नहीं देना। शब्द क्या है, आज यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनकी लय और ताल में खोना है, वही डूबना है। वहां पहुंचने की कोशिश करनी है जो शब्दों से बाहर है। जीवन का सत्य कभी शब्दों में नहीं आ सकता, हमेशा शब्द के बाहर ही रह जाता है। उसी सत्य को पकड़ने की आज आप कोशिश करेंगे। सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मित्र आज ध्यान का अनुभव करेंगे, या चाहे वह कुछ भी अनुभव करें, वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान में प्रवेश जितना सरल है उतना कुछ भी नहीं, लेकिन कितने व्यक्ति ध्यान का आनंद ले पाते हैं।
कितने व्यक्ति ध्यान में जाग पाते हैं? कितने व्यक्ति ध्यान में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं? ध्यान जो सहज घटना चाहिए, कुछ भी करे बिना घटना चाहिए, फिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, ध्यान नहीं घट पाता? अगर कारण समझ में आ जाए तो आपके लिए ध्यान बिल्कुल सरल हो सकता है। आप हैरान होंगे कि जब बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे तब तो कुछ नहीं हुआ, फिर यह अपने आप ही कैसे घट गया? आपका मन विचारों का एक जाल है। इतने विचार एक साथ सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे बहुत बार एक उदाहरण से समझाया जाता कि जैसे कभी कभी नदी के किनारे पर जो पानी है उसमें नीचे की मिट्टी घुल जाती है। आपके मन की वही तो हालत है। पानी है एकदम साफ, लेकिन विचारों का कीचड़ उसे गंदा बना देता है। फिर आप उन्हीं विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि निर्विचार हो जाए। आप जबरन विचारों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, रोकना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई पानी में उठ गई मिट्टी को जबरन बैठाने की कोशिश करें, तनी भी कोशिश की जाती है, पानी और गंदा होता चला जाता है। ठीक यही हालत हमारे मन की होती है। जितना आप विचार को रोकने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा विचार मन में आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी कोशिश कभी मत करें। वही करें जो आप गंदे हुए पानी के साथ, जिसमें मिट्टी ऊपर उठ गई है, उसके साथ करते हैं। थोड़ी देर शांत होकर किनारे पर बैठ जाए, अपनी सारी कोशिश बंद कर दें, कोई छेड़छाड़ ना करें। धीरे धीरे सारी मिट्टी अपने आप ही नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से एकदम साफ हो जाएगा। धीरे धीरे अपने आप ही विचार शांत होने लगते हैं। केवल देखते रहे, आप दृष्टा बने रहे, जैसे आप दूर खड़े होकर अपने ही विचारों को देख रहे हैं। अब आप दूसरे हैं, आप अलग हैं, आप विचार नहीं हैं। बस जो भी हो रहा है उसे निर्विकार देख रहे हैं। यहां भी अक्सर एक और गलती हो जाती है। आप अपने विचारों को अच्छा विचार या बुरा विचार के तरीके से देखने लगते हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। किसी विचार के बारे में आप सोचेंगे कि गंदा विचार है, मन में नहीं आना चाहिए, या फिर किसी के साथ कि हाँ यह बहुत अच्छा विचार है, यही मन में चलना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करनी, आपको कुछ लेना देना ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि आप अलग हैं और विचार अलग। इसे ऐसे नहीं देखना कि यह आपके विचार है, नहीं, बस विचार है और आप केवल देखने वाले हैं। जैसे कभी आप कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म की कहानी से आप कहीं कहीं अपने आप को जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ इतना भी नहीं करना। कोई विचार को अच्छा या बुरा के तरीके से नहीं देखना। विचार केवल विचार है, ना अच्छा है ना बुरा है, जैसा है बस है। आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो भी विचार आ रहा है अपने आप ही आ रहा है, जो हो रहा है बस अपने आप ही हो रहा है। अगर यहां भी आपने छेड़छाड़ शुरू की तो पानी फिर गंदा होने लगेगा। कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन ही नहीं देना। धीरे धीरे सभी विचार शांत होते जाएंगे और कुछ ही दिनों के प्रयास से एक दिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जिस दिन आप निर्विचार हो जाते हैं तो आपको अपना कुछ पता नहीं लगता, आप खो जाते हैं। इतना भी पता नहीं लगता कि आप निर्विचार हो गए। किसे पता लगेगा? आप तो यहाँ अब मौजूद ही नहीं हैं। बहुत मित्रों के साथ यहाँ एक और गलती हो रही है। गलती ये हो रही कि वह किसी कल्पना में उलझ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वह निर्विचार हो गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। निर्विचार होने के समय तो आप बिल्कुल भी इसे जान नहीं सकते। अगर जान रहे हैं तो यह भी एक विचार से ज्यादा नहीं है। अगर जान रहे हैं तो देखें कि जान कौन रहा है। जानने का पता लगना क्या है? आपको पता लग रहा है तो कुछ नहीं हुआ, इसमें मत उलझ जाइए, फिर तो आपकी यात्रा यही रुक जाएगी। आप एक झूठ को ही मानकर बैठ जाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ मैं निर्विचार हो जाता हूं। इससे सावधान रहे। जब निर्विचार होंगे तो आप खो जाएंगे। निर्विचार अवस्था को देखने वाला मौजूद ही नहीं होता। जब ध्यान से बाहर आते हो तो इतना पता लगता है कि आपके साथ कुछ समय ऐसा गुजरा जब आप नहीं थे, बस आनंद था, आप नहीं थे। जो घटना घटती है वह पूरी तरह आपके ही भीतर घटती है। आप उसे बाहर से नहीं जान सकते। आपको समय का भी पता नहीं लगता है। बहुत से मित्र अक्सर पूछते हैं कि ध्यान कितनी देर करना है। अगर देर का पता चला, अगर आपको पता चला कि आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, तो वह ध्यान हुआ ही कहाँ है? यह सवाल ही गलत है। वह तो सब कुछ अपने आप ही होगा। वह 5 मिनट हो सकता है, वह 5 घंटे हो सकता है, वह 15 सेकंड भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शुरुआत में यह बहुत ही कम समय के लिए हो पाता है, सेकंड्स में। फिर जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास होने लगता है तो यह समय बढ़ता जाता है।
आर्षि मुनि जब ध्यान में या समाधि में प्रवेश करते थे तो उनको बहुत लंबी समाधि घट जाती थी। जब वह खो जाते थे उस दौरान ना तो उनको भूख लग सकती है ना प्यास लग सकती है, बस बैठे हैं तो बैठे हैं। अब वह मौजूद नहीं है, अब वह खो ही गए हैं, वह अब है ही नहीं। तो भूख किसे लगेगी, प्यास किसे लगेगी? लेकिन आप कभी उनके अंदर की अवस्था को नहीं पकड़ पाते हैं। आप तो बाहर ही देख पाते हैं। आप जो देखते हैं वह इतना ही दिखाई पड़ता है कि वह बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई है, रात हो गई है, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, लेकिन उनकी समाधि में क्या घटना घट रही है यह आपके लिए देखना असंभव है। आप यह नहीं देख पाए कि उन्होंने जानबूझकर खाना पीना नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई आपकी तरह उपवास नहीं किया। उनको इस बात का ख्याल ही नहीं था कि आज कुछ खाएंगे या नहीं। यह बात ही नहीं, समाधि में बैठे हैं। खाने की सोच का क्या मतलब खाना है या नहीं खाना है, बात ही फिजूल है। लेकिन समाधि में प्रवेश हो गया, ध्यान में प्रवेश हो गया तो अब किसे याद आएगा? खाना पना छोड़ा नहीं है, छोड़ने का तो ख्याल ही नहीं है, बस छूट गया है। अपने आप ही जब खो ही गए हैं तो कौन खाएगा, कौन पिएगा? वह तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपको दिखाई पड़ता है उनका शरीर और उनका खाना पना छोड़ देना। फिर आप भी उनका अनुकरण करने की कोशिश में लग जाते हैं और मूर्खता करते हैं। उनको देख करके आप उपवास करने लगते हैं। आप समझते हैं कि आप भी खाना पना छोड़ देंगे तो शायद आपको भी ध्यान के अनुभव घट जाएंगे, लेकिन आपके साथ तो अक्सर उल्टा ही होता है। जिस दिन उपवास करते हो तो सारा दिन आपका मन खाने के ही इर्द गिर्द घूमने लगता है। पहले किसी दिन खाने का इतना ख्याल कभी नहीं आया था, लेकिन आज उप है तो मन खाने से ही नहीं निकल पाता। शरीर को तो रोक दिया, लेकिन मन तो हर एक पल खाना ही खा रहा है। बार बार घड़ी देखते हैं कि कब समय होगा जब आप खाना खाएंगे। आपकी अवस्था में और समाधि में प्रवेश करने वाले की अवस्था में दिन और रात का फर्क है। एकदम सब कुछ उल्टा है। ध्यान में प्रवेश हो गया तो खाना पना छूट जाएगा, लेकिन खाना पीना छोड़कर आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है।